मामला ये मोमदन रहता था ऊपर। वो उसके 4 बच्चे थे और एक वाइफ थी। उसने गरम जहर देकर अपनी वाइफ को मार दिया और खुद नस काट ली। अभी हॉस्पिटलाइज में है, हॉस्पिटल में है। अभी पूरा प्रशासन आया हुआ था यहाँ। अभी कुछ कन्फर्म नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कितने साल से रहते थे, क्या करते थे वो? रहता तो यहाँ 8-9 महीने से रहता था। अभी सैलून की दुकान थी उसकी, अपनी सैलून की दुकान करके उसने गढ़ी में वहाँ रहता था वो। अभी कुछ मामला सामने आया नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ पता चला क्या मामला? अभी कुछ सामने नहीं आया अभी। कितने आप बच्चे, कितने बड़े थे? बच्चे, बड़ी लड़की थी 14 साल की थी जी, और बाकी छोटा 3 लड़की थी, एक लड़का था। किस चीज से जहर दिया है, कुछ इस बारे में? ये तो सर कुछ मामला सामने आया नहीं है। अभी पूरा प्रशासन यहाँ होता है। अभी डेड बॉडी गई है, ले गए हैं। अब सामने आएगा तो पता चलेगा क्या है कब क्या से है। रहते थे यहाँ पे? 8-9 महीने हो गए, 8 महीने से रह रहे हैं। कुछ वजह बताई गई है नहीं, अभी? अभी तक तो ये कोई हमने कुछ सुना नहीं है क्या है क्या नहीं। अब तक तो कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं था। अचानक क्या हुआ क्या नहीं, उनकी मियाँ भी थी या कुछ और था, ये कुछ कोई पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, कुछ ऐसा आर्थिक कुछ नहीं, तंगी थी? ऐसा कुछ नहीं पता। कुछ क्या काम कुछ करते थे, कुछ पता है कुछ? सैलून का काम करता था ये, सैलून की दुकान थी उसकी अपनी। फिलहाल कौन कौन सी टीमें मौके पर पहुंची, क्या आपने? सभी थे, SI वाले थे, CI वाले थे, क्राइम ब्रांच थी, सभी थे तकरीबन। पूरा प्रशासन में था। SHO साहब थे। कब से जानते हैं आप इस परिवार को? हम तो क्या जी कह रहे हैं, मैं किसी के मकान में रहते वक्त देखते थे, हम कहीं रहता करेंगे। 8-9 महीने से रहता था यहीं, ऐसी कोई वो नहीं है। कहाँ का रहने वाला था ये? अब ये तो पता नहीं मुरादाबाद का था, कहाँ का था। कितने बजे की घटना है? ये शाम को, ये 6:30-7 के बाद। कैसे पता लगा कि हाँ बच्चों को जहर दे दिया है, ऐसा नस काट के? अब वो कोई उसका ब्रदर रहता था यहीं, तो उसने भी सैलून की दुकान कर रखी है। तो वो खाना वाना खाने आए थे यहाँ, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने किसी को फ़ोन किया, तब पता चला कि भाई ये हुआ। एक परिवार को जहर देने का मामला है, क्या है पूरा मामला और इसमें अभी तक कितनों की डेथ हो चुकी है? देखो, अभी उसमें 5 लोगों की डेथ हुई है। एक महिला है और 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 लड़कियां हैं, एक लड़का है। तो उनकी डेथ हुई है। अब जहर दिया है या गला दबाया, ये चीज़ सामने आएगी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर। और उसके हस्बैंड को चोटें हैं हाथ पे, मतलब उसने ही ऐसा कुछ किया है। तो अभी इस पे चल रही है इन्वेस्टिगेशन, तो उसके हिसाब से कार्रवाई की अभी जाएगी। सर क्या कुछ पूरा मामला पता लग पाया कि किस हालत में था जिसने, बता रहे पिता ने जो अपने बच्चों के साथ इस तरह की प्रवृत्ति की है? पता लग पाया कि किस वजह से उसने इस तरह के वारदात को अंजाम दिया है? तो अभी तो जो सामने आया है, अभी उनकी अंदरूनी जो फैमिली की जो चीज़ें आई हैं सामने, जी। जिस वजह से इसने सोचा है कि भाई इसको अब मेरे परिवार को जीने की आवश्यकता नहीं है, तो उसने ये सब किया है। फिर खुद भी मरने की कोशिश की है। कहाँ का रहने वाला है सर ये परिवार, और अभी इनकी हालत कैसी किसी की? वैसे तो ये यूपी से रहने वाले हैं, लेकिन बहुत सालों से 9 सालों से गुड़गांव में रह रहे हैं। अभी तक सर कितनों की डेथ की सूचना मिल चुकी है और कौन कौन बचा है अभी? इसमें देखो, हस्बैंड ही बचे हैं उनके, नाजिम नाम है उसका। जी। और बाकी जो उनकी वाइफ और 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटी 1 बेटा, जो मैंने बताया, जी। उनकी डेथ हो चुकी है। 5 लोगों की डेथ हो चुकी है। और एक अभी जो जिसने कोशिश करी थी, वो अभी बाहर है, उससे नाजुक नहीं है वो, तो स्थिति ठीक है उसकी। सर क्या बात हो पाई है आप लोगों की कि किस वजह से उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया? देखो, वजह उनकी अंदरूनी है। अभी जो घरेलू कुछ परेशानी उसने बताई है कि भाई हम जीना नहीं चाहते थे, तो और मैंने ये कदम उठाया, जो उसने बताया अभी। तो अभी देखो, अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो भी एविडेंसेस क्या मिलते हैं मौके पे, वो चीज़ सीन ऑफ क्राइम टीम लगी हुई है, तो उसके हिसाब से इसमें आगे स्टेप लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।